हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जरूर देख लेना YouTube चैनल पर जाकर, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पेजेस पर भी जरूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होते हैं तो ध्यान रखना, प्रोटीन जो शब्द है वो प्रोटियोज से बना है। किससे बना है? प्रोटियोज से, जिसका मतलब क्या होता है? प्राथमिक महत्व। क्या मतलब होता है इसका? ध्यान रखना, प्राथमिक महत्व। प्रोटियोस वर्ड इसी से बना हुआ है और इसी का मतलब ये होता है। और उसके बाद ध्यान रखना, प्रोटीन अगर अपनी बात करें ना, वास्तव में क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। ये इसके अंदर मतलब नाइट्रोजन होती है। अब क्या होते हैं प्रोटीन, इसके बारे में बात करेंगे तो देखना, जब प्रोटीन का जल अपघटन करवाते हैं अपने, प्रोटीन का क्या करवाया? जल अपघटन, तो अपने को पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। पॉलीपेप्टाइड का अगर जल अपघटन करवाते हैं तो अपने को पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। और पेप्टाइड का अगर जल अपघटन करवाया जाता है तो अपने को अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? ध्यान देना, अमीनो अम्ल। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो मूलतः किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। किससे बनते हैं? ध्यान देना बच्चों, अमीनो अम्ल से बनते हैं। उसके बाद में इसमें एक बात और ध्यान रखना कि अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है। नाम इसमें देखो, अमीनो और अम्ल दो आ रहे हैं। अमीनो मतलब एमीन ग्रुप NH2 और अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप COOH। तो ये दो ग्रुप होते हैं अमीनो अम्ल में। और फिर उसके बाद में ध्यान रखना इसका सामान्य सूत्र। फिर इसके बाद में क्या आता है? इसका सामान्य सूत्र। किसका? अमीनो अम्ल का। क्या होता है अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र? ध्यान देना, ये होता है NH2C, उसके बाद में H, यहाँ पे आता है R और ये आता है COOH। यहाँ पर R जो है वो प्रतिस्थापी ग्रुप है। क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह है का मतलब R का मान जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमीनो अम्ल का नाम भी चेंज होता जाएगा। ये ऊपर वाली जो संरचना है NH2CH COOH ये सेम रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाली ऊपर वाली संरचना तो सेम रहेगी और ये नीचे वाली संरचना क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सरलतम अमीनो अम्ल, सरलतम अमीनो अम्ल, तो सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ध्यान देना, ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन होता है और शॉर्ट में इसको GLY से शो करते हैं। और ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है? देखो, ये जो सूत्र लिखा ना मैंने, सामान्य सूत्र, इसमें R की जगह क्या रख देंगे? H। मैंने कहा ना भाई, R कोई प्रतिस्थापी समूह जाओ, हाइड्रोजन, मेथिल, एथिल कुछ भी हो सकता है। तो R की जगह अगर H लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? H2N CH2COOH। तो ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। किसका? ग्लाइसिन का, जो कि सरलतम अमीनो अम्ल है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो अपने आते हैं तो दो तीन बातें अपने को पता लगी कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं और अमीनो अम्ल ये होते हैं। अमीनो अम्ल का सरलतम सूत्र, जो सरलतम अमीनो अम्ल है वो ग्लाइसिन है, ये इसका सूत्र है। ये अमीनो अम्ल का क्या? सामान्य सूत्र। अब बात आती है यहाँ पर पेप्टाइड की। क्या आती है? पेप्टाइड की। तो पेप्टाइड क्या होते हैं? दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से जो बनते हैं। दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? पेप्टाइड का निर्माण होता है। कैसे? जो डाई पेप्टाइड होते हैं, डाई पेप्टाइड, उसमें कितने अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? दो। यानी कि दो अमीनो अम्लों के जुड़ने से
किसका निर्माण होता है बच्चों, ध्यान देना, डाइपेप्टाइड का। फिर आता है ट्राइपेप्टाइड, आता है ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो अम्लों से बनते हैं। फिर आते हैं टेट्रापेप्टाइड, क्या आते हैं, टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। फिर आते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, 10 से ज़्यादा अगर अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड जो है उसमें अणुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, कितनी भी हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि पॉलीपेप्टाइड में अणुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गए अपने पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड होगी, और यही पॉलीपेप्टाइड से ही अपने प्रोटीन की परिभाषा लिखेंगे, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटीन की परिभाषा जो पहले लिखी है वो नहीं लिखनी। प्रोटीन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक हो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर एक बंध आता है। देखो अपने बात की ना कि भी 2 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 3 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 4 अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, 5, 6, 8, 10, 15, 20, कितने भी अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में एक बंध बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कौन सा होता है, 2 अमीनो अम्लों के मध्य जो बंध होता है वो वाला बंध। 2 अमीनो अम्लों के मध्य जो बंध बनता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध होता है। अब पहली बात तो ये परिभाषा ध्यान रखना कि पेप्टाइड बंध क्या होता है, 2 अमीनो अम्लों के मध्य। ध्यान दो, एक और बंध भी आया था जो कार्बोहाइड्रेट में था। तो 2 शर्करा के बीच में जो बंध बनता है वो तो होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। 2 अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध होता है वो होता है पेप्टाइड बंध। अब देखो अपने अमीनो अम्ल की संरचना क्या की थी, ये वाली की थी, ये संरचना की थी। ये संरचना अपने 2 बार लिख लेते हैं। ये रहा H2NCH, ये R1, ये कोई एक अमीनो अम्ल है, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला सूत्र COOH। ये अपने इस तरह से लिख रहे हैं ताकि लिखने में आसानी हो, बाद में समझने में। NH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ NHCH, इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा R2COOH। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जल का अणु क्या निकल जाएगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। जल का अणु क्या निकल गया, बाहर। अब देखो क्या रह गया, H2NCH R1 C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद में आ गया NHCH R2 C डबल OH। ये वाला जो बंध बनता है यहाँ पर ध्यान देना, जो ये वाला बंध बनता है इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध, जो 2 अमीनो अम्लों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि जब भी डाइपेप्टाइड बन रही है तो देखो एक तरफ अमीनो ग्रुप बच रहा है, एक तरफ क्या बच रहा है, COOH ग्रुप। इसी तरह जब 3 जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, एक तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ेगा, एक तरफ COOH ग्रुप जुड़ेगा। इस तरह कितने भी समूह आपस में जुड़ते जाएं, हमेशा एक तरफ क्या बचेगा, अमीनो समूह, एक तरफ क्या बचेगा, COOH समूह बचेगा। अब अपने पेप्टाइड बंध पढ़ लिए, और उसके अलावा प्रोटीन क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल है क्या, पढ़ तो रहे हैं अमीनो अम्ल के बारे में, ये है क्या। तो अमीनो अम्ल ध्यान रखना, टोटल 20 अमीनो अम्ल अभी तक ज्ञात किए गए हैं। कितने अमीनो अम्ल ज्ञात किए गए हैं, 20। उसमें से 10 ऐसे हैं जो हमारा शरीर निर्माण कर लेता है, 10 ऐसे हैं जो हमारा शरीर निर्माण नहीं कर पाता। तो जो 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता उनको क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। सुनना ध्यान से, ये हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो अम्ल होते हैं, उसमें से 10 का निर्माण तो हमारा जो शरीर होता है वो खुद कर लेता है, लेकिन 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता।
जो 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो रहा उनको ही क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, क्योंकि उनको बाहर से लेना आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब वो 10 अमीनो अम्ल हैं कौन से, तो उसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान रखना, टी वी मिल पाथ, PATH, ठीक है। अब अपने 1 बाय 1 लिखते हैं इनको। सबसे पहले टी पर आता है ट्रिप्टोफैन, वी आता है वैलीन, एम आता है मिथियोनिन, आई आता है आइसोल्यूसिन, ये आता है ल्यूसिन, ये आता है लाइसिन, पी होता है फेनिल एलेनिन, उसके बाद में ए होता है आर्जिनिन, टी होता है थ्रियोनिन और एच होता है हिस्टिडीन। क्या होता है, हिस्टिडीन, ठीक है। तो ये 10 अमीनो अम्ल होते हैं जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इनके नाम जरूर याद कर लेना ये ट्रिक से। और उसके अलावा इन अमीनो अम्लों के एक तो आपके शॉर्ट नाम दे रखे हैं और दूसरा इनके संकेत भी दे रखे हैं, तो वो भी आप जरूर याद कर लेना। अब अपने बढ़ते हैं इनके उपयोग की तरफ। तो प्रोटीन के देखो कई सारे उपयोग है। पहली बात तो जो एंजाइम होते हैं वो लगभग किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। दूसरा इसका जो उपयोग आता है वो आता है प्रतिरक्षी तंत्र में, प्रतिरक्षा में। और इम्यूनोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। तीसरा जो इसका उपयोग आता है वो ध्यान रखना, ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम आता है। ये ऑक्सीजन वाहक के रूप में ये काम आता है। कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम आता है। उसके बाद में ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन निर्माण में ये काम आता है। ये हार्मोन प्रोटीन ही होते हैं बहुत सारे। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो शरीर की मरम्मत जो होती है उसमें भी कौन काम आता है, प्रोटीन काम आता है। तो ये इसके क्या हो गया उपयोग, और इसी के साथ प्रोटीन टॉपिक अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह के और मज़ेदार एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।